दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों यदि आप एक एईपीएस संचालक हैं, ऑनलाइन किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं या फिर मनी ट्रांसफ़र रिचार्ज का काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वीडियो बनाने का उद्देश्य लगातार आपके जो कमेंट हमारे चैनल पर या फिर जो हमारी डाउनलाइन के रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं वो लगातार हमसे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे थे, जिसका मुझे लगा कि वीडियो बना के ही जवाब देना ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच जाए। इसमें एक रिसेंट कमेंट है जिसका आप स्क्रीनशॉट ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक मित्र हैं जिनका क्वेरी ये है कि वो 50 लाख रुपए के आसपास का जो अमाउंट है वो एईपीएस के माध्यम से एक साल में विड्रॉल कर चुके हैं और इस पैसे को उन्होंने विड्रॉल जो किया है उसको मूव टू बैंक अपना कर लिया, लेकिन वहाँ पे शायद उन्होंने कैश नहीं निकाला है और नेफ्ट के माध्यम से अलग अलग लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो वो जानना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी परिस्थिति में उनको इनकम टैक्स भरना होगा या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एक डिफरेंट प्रोसेस है और इनकम टैक्स रिटर्न भरना एक अलग चीज़ है। दोनों को आप मिक्स मत करिएगा। अगर हम इस रिटेलर भाई का उदाहरण लें तो यहाँ पर ये केवल इतना समझना चाह रहे हैं कि इनने 50 लाख का एईपीएस का विड्रॉल किया है जिस पे उनका कमीशन बहुत ज़्यादा नहीं बना है, शायद 5,000 से लेकर 7,000 के बीच ही इनका कमीशन बना होगा, कोई विशेष इनकम इनकी नहीं हुई है। तो क्या इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ तो आपकी इनकम कुछ भी हो, 1 रुपये भी अगर आपकी इनकम है और अगर आपका पैन कार्ड आपके पास है, आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। आपको किसी भी कंडीशन में इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी है। इनकम कितनी भी हो सकती है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के फ़ायदे आपको क्या क्या हो सकते हैं और क्या नुकसान होंगे यदि आप फाइल नहीं करते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप यदि कोई व्यापार कर रहे हैं, इसी व्यक्ति जो हमारे मित्र हैं कमेंट किया था, इनकी इनकम 5-7 हज़ार रुपये ही हुई। तो देखा जाए तो यदि ये कहीं कोई लोन लेना चाहते हैं, हाउस लोन हो सकता है, बाइक लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, तो यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और लगातार 2, 3, 4 साल की आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न है तो आपको बाइक लोन, पर्सनल लोन और अगर आपकी इनकम अच्छी है तो हाउस लोन मिलने में भी आसानी हो जाती है। ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं, रिचार्ज का काम करते हैं, ऑनलाइन किसी भी तरीके का पोर्टल चलाते हैं, सीएससी का काम करते हैं, एमपी ऑनलाइन का काम करते हैं, तो हर कंपनी आपको जो कमीशन देती है उस पर 5% का टीडीएस काट लेती है और ये धीरे धीरे टीडीएस जो है साल भर में उनके पास जमा हो जाता है, जो हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए 500 रुपये हो, किसी के लिए 1,000 रुपये हो। जितना ज़्यादा आपका कमीशन होगा उतना ज़्यादा आपका टीडीएस जमा होता जाएगा। हम अपने केस में बात करें तो हमारा 40,000 रुपये तक का सालाना टीडीएस कट के गवर्नमेंट के पास जमा होता है। अब जब मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं और मैं रिटर्न फाइल करने के दौरान अपना पूरा इनकम, एक्सपेंस और हमने जो सेविंग की हुई हैं उनका ब्यौरा यहाँ पर हम देते हैं, जिसको हम सरल शब्दों में बोलेंगे हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और रिटर्न हमारे आय और व्यय का या हमारी सेविंग और इनकम का एक ब्यौरा है जो कि हम गवर्नमेंट को प्रदान करते हैं और उसके बेस पे हम उनको बताते हैं कि हमारी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है। उदाहरण के लिए पिछले साल तक की तुलना में हम मान के चलें कि अगर हमारी इनकम 5 लाख से कम में आ रही है तो हमको किसी भी प्रकार की टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो जो मेरा टैक्स गवर्नमेंट के पास 40,000 रुपये जमा हुआ है, गवर्नमेंट हमको उसको रिफ़ंड कर देती है विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे पास साल में एक बड़ी रकम 40,000 रुपये हमारी वापस आ जाएगी। आप सभी के केसेस में भी 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये या ज़्यादा भी हो सकती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो जो भी आपका टीडीएस कटा है वो आपका वापस आ जाएगा। कई लोगों का बैंक से कैश निकालने पर टीडीएस कटा है, बहुत बड़े अमाउंट पे कटा है, वो भी सारा कुछ वापस आ जाएगा। तो
फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पर आपको कि आप यहाँ पे 500, 700, 800 या 1000 रुपये इनकम टैक्स रिटर्न जो चार्ज लेगा, सीए लेगा, या आप हमारे माध्यम से करा रहे हैं तो ये बचाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप 1000 रुपये, 700, 800 रुपये ये पे करते हैं तो इसके बदले में आपका 3000, 5000, 10,000 या जितना भी टीडीएस कटा है वो सारा कुछ वापस आ जाता है। तो इसलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अब यदि मान लीजिए आप नहीं करते हैं तो क्या घाटा हो सकता है? इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है कि आपके पैन पर इनकम दिख रही है, आपका टीडीएस कटा है और आप क्यों रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। ऐसे केसेस में फिर आपको पेनल्टी तक भी लग सकती है। तो इसलिए आप इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर से फाइल करें। अभी 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट होगी। यदि आप इस डेट को भूल जाते हैं या इसके बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 1000 रुपये की लेट फीस लगेगी, और यदि 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 5000 रुपये की लेट फीस लगेगी। तो 31 जुलाई के पहले पहले आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। स्टार्ट कब से होगा? तो वैसे देखा जाए तो इसके फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन अभी मैक्सिमम जो एईपीएस कंपनियां हैं इन्होंने अपना टीडीएस दिसंबर तक का ही अपडेट किया। मतलब दिसंबर 2022 तक का जो आपका कमीशन है उस पर जो इन्होंने टीडीएस काटा है वो गवर्नमेंट को जमा किया हुआ है। जनवरी, फरवरी और मार्च का जो है वो मई के फर्स्ट वीक तक जमा हो जाएगा। तो मई के फर्स्ट वीक से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप पहले से भरते आ रहे हैं, किसी के साथ भर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। और यदि आप हमसे ये रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो नीचे ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है इस पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी के लिए फ़ोन पर यदि आप करना चाह रहे हैं तो वो चार्जेबल है, उसका चार्ज पे करके आप हमसे फ़ोन पर भी कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी फ्री यहाँ पर हम लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं, तो सारे लोगों को इकट्ठा कंसल्ट करना संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें इसलिए हम लोग वीडियो में बता देते हैं। इंडिविजुअल यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसका आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो पेड कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं। और सिंपल यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो वो भी आप 799 रुपये की फ़ीस में हमसे करवा सकते हैं। यदि इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप वीडियो के कमेंट पे उसको लिखें। कोशिश करूँगा कि कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से उन सभी का उत्तर मैं आपको दे पाऊँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।